यहाँ जो VC आते हैं, कभी किसी को कोरोना हो जाता है, चलो कोरोना कोई ये नहीं है लेकिन हो गया, कभी बीमार का बहाना बना के ही करा करके लोगों के साथ में इग्नोर, माने इस समस्या को निदान करना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए अब क्या है कि इसको यहाँ से जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पर पूरी सरकार को रिपोर्ट इसको भेजने के लिए हम लोग इसको बाध्य करेंगे। नहीं करेगा तो उपाय ये है कि अनिश्चितकालीन तक तालाबंदी होगा। भी आज ही का अखबार में हमने पढ़ा है कि 7-8 जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी में जितने भी यहाँ के 4th ग्रेड हो या क्लास 3 का नौकरी जो है वो तो यहीं के लोगों को लगना है। तो सरकार को सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी है VC उनके साथ में मीटिंग करना चाहिए और सभी लोगों से रिपोर्ट मांगना चाहिए कि जितने भी फैकल्टी हैं उसमें यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। और केंद्र सरकार का है ये समझ के अगर यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है तो यहाँ के जनता को ही दिक्कत है। सरकार एक तो उनको रोजगार देना है और 7-8 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं और इसमें काफ़ी रोजगार मिल सकता है, इसलिए सरकार को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए। लोग काफ़ी आक्रोशित है और चूंकि लोग जमीन दिए हैं तो उनकी मांगों को तो निश्चित तौर से मानना चाहिए कॉलेज प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को। और मैं झारखंड सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो मांगे हैं ग्रामीणों की उसको उस पर ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। 2012 से यहाँ जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया जो है सो चल रहा है। हम लोग 2012 से अभी तक देख रहे हैं, इन लोग जो है सो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो विश्वविद्यालय के लिए हम लोग से जमीन तो मांग रहे हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन वे जरा सा भी इच्छा नहीं रखते हैं कि इनका जो समस्या है उनका भी निदान साथ साथ में हो। जमीन हमने जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बसने लगा तो हम लोग सोचे कि हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़ेगा और यहाँ का रैयत जो भी आदमी है वो सबका रोजगार मिलेगा और अस्थायी नौकरी करेंगे। इसलिए यहाँ के जो लोकल लोगों को जो झूठा आश्वासन देके आज तक बताया गया कि यहाँ के लोगों को, ग्रामीण लोगों को मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, 3 से 4 श्रेणी में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, और आज तक कुछ नहीं दिया गया है। 2012 में ही यहाँ का काम शुरू कर दिया गया था। प्लस है कि यहाँ पर जो फ्लैट बने हैं उन फ्लैट 2-3 सरकार ने यहाँ देखो कोई चीज़ यहाँ से विश्वविद्यालय से गलतियाँ हैं, जो चीज़ों में अवरोध हो रहा है इसके संबंध में जो क्वेरी है जो आपका उसको सरकार को उसको देना चाहिए। अभी तक ये सरकार के साथ बैठक नहीं की है, ये प्रयास ही नहीं करता है। कहा जाता है शिक्षा विकास का पैमाना होता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षा की आड़ में कई बार लोगों की जमीनें ले ली जाती है, खासकर आदिवासियों के सामाजिक और धार्मिक जो संस्कृति है उस पर प्रहार किया जाता है, उसका अतिक्रमण किया जाता है। फिलहाल अभी हम रांची से 12 से 13 किलोमीटर दूर काके के मनातू गांव में हैं। ब्राम्बे में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुआ करता था वह स्थानांतरित होकर मनातू आ गया है और मनातू 500 एकड़ में लगभग ये पूरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है और इस 500 एकड़ में 200 एकड़ रैयतों की जमीन गई है। साल 2012-13 में इनसे जमीन अधिकृत कर लिया गया था और 10 साल लगभग होने को है और अभी तक इनको एक भी मुआवजा नहीं मिला है। एक भी नहीं बोलने का मतलब 1 रुपया भी मुआवजा नहीं मिला है। हमारे साथ यहाँ के जो जतरा समिति के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं। दादा क्या है पूरा मामला? देखिए आज का जो मामला है, हम लोग 10-15 दिन पूर्व जो है सो हम लोग यूनिवर्सिटी के उच्च पदाधिकारियों और माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की जी के साथ में जो है सो आपस में बैठ के निर्णय लिए थे और आज जो भी समस्या है ग्रामीणों का उनको जो है सो सॉर्ट आउट करना था। तो हम सभी ग्रामीणों का जो मांग है उस मांग को आज बिंदुवार भूअर्जन के पदाधिकारी और विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के समक्ष हम लोग रखे थे। एक मांग पत्र जो है सो तैयार किए थे और उसी को बिंदुवार आज चर्चा करना था और हर एक बात पर चर्चा करने के बाद में उसका निपटारा करना था, उसको हल करना था। पर आप लोग गांव वाले तो आ गए, पर कॉलेज प्रबंधन की तरफ से तो कोई भी नहीं आया। ऐसा है 2012 से यहाँ जमीन अधिग्रहण का प्रक्रिया जो है सो चल रहा है। हम लोग 2012 से अभी तक देख रहे हैं, इन लोग जो है सो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं वो विश्वविद्यालय के लिए हम लोग से जमीन तो मांग रहे हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन वे
जरा सा भी इच्छा नहीं रखते हैं कि इनका जो समस्या है उनका भी निदान साथ साथ में हो। वो सिर्फ जमीन पाना चाहते हैं, हमें किसी तरह का मांग देना नहीं चाहते हैं, हमारा जो समस्या है उसको निदान करने के लिए आगे आना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने 10 साल इतना लंबा समय गुजार दिया, कभी मुआवजे की बात लेके बात नहीं हो पाई इनसे? ऐसा है, पूर्व में एक VC थे नंद कुमार यादव, उनसे हम लोग मुखिया जी की अध्यक्षता में जो है सो उनके साथ में यहाँ एक बैठक किए थे और बिंदुवार चर्चा किए थे। तो बिंदुवार चर्चा किए थे, चर्चा तक ही सीमित रहा। कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया कि यदि हम जमीन लेते हैं तो अर्जन से संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करके और इनका जो समस्या है उन्हें भी हल किया जाए। उन्होंने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया, बल्कि कई एक बार VC साहब खुद हमको, मैं एक प्रभावित भू रैयत हूँ, खुद हमको बोले कि यहाँ पर क्या नेतागिरी करते हो महतो जी, जाइए आप सबको मुआवजा दिलवाइए। हम बोले कि सर हम कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है जो कि हम मुआवजा दिलवा सकते हैं, हम तो एक प्रभावित भू रैयत हैं, तो कैसे दिलवाएं। तो यहाँ पर ये सब मत करो, जाओ भू अर्जन, ऐसा कह के हम लोग को जो है सो नेगलेक्ट करते थे। मतलब जमीन भी दीजिए और कोर्ट कचहरी भी दौड़ते रहे। जी हाँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि इनको जमीन का मुआवजा सही सलामत मिले। सरकार के द्वारा या जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत जो कानून बना है, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के जो भी पद हैं उनको, जी हाँ, स्थानीय और प्रभावित भूधारी को नौकरी देना है। लेकिन अभी इन लोग उस पर भी, यहाँ जो है सो जो प्राइवेट एजेंसी काम करता है उसके तहत जिनका जमीन जा रहा है और गांव वालों को वहां लगा देते हैं। और यदि इनसे हम बात करने जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम एजेंसी का आदमी से बात नहीं करेंगे, हम नहीं करते हैं। और इस तरह से करके रजिस्ट्रार साहब हम लोग को वहां से भगा देते हैं। हम लोग भी काफी दुखी है इस बात पर, और दुखी होकर अभी जो हम लोग जो है सो अपने स्तर से बात करते करते जो है सो परेशान हो गए, थक गए। तब जो है सो देखे कि भाई यहाँ पर हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर जो स्थल है उन्हें भी छेड़ा जा रहा है। तब हम लोग धर्मगुरु से संपर्क किए और माननीय विधायक श्री बंधु तिर्की जी से संपर्क किए और सोचे कि भाई जब तक हम लोग अब अपने से वरीय लोगों से संपर्क नहीं करते हैं तो हमारा निदान होने वाला नहीं है। तब हम लोग जो है सो परेशान होके यहाँ पर आए हैं। 10 साल इंतजार करने के बाद? जी हाँ, 10 साल इंतजार करने के बाद अभी भी हमको छलने का प्रयास किया जा रहा है। तब हम लोग सोचे कि भाई अगर यदि हम लोग कदम नहीं उठाते हैं, सही दिशा में हम लोग नहीं बढ़ते हैं तो हम लोग को छला जाएगा। हमारे साथ मांडर विधायक बंधु तिर्की हैं। दादा, आदिवासियों ने अपनी एकड़ों जमीन विकास के नाम पे दे दी और मनातू के लोगों ने अपनी एकड़ों जमीन शिक्षा के नाम पे दे दी, फिर भी 10 साल से इनका मुआवजा रुका हुआ है। आज जो बैठक हुई उसका क्या नतीजा निकला? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस नए कैंपस के लिए यहाँ के आदिवासी और मूलवासी ने हजारों एकड़ यहाँ पर जमीन दिया है। लेकिन तब बहुत चिंता का विषय और दुख का बात है कि भाई आप जमीन ले लिए और अब तक उनका किसी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाना, ये सबसे बड़ा उनके साथ अन्याय है। राज्य सरकार को भी इसको संज्ञान में लेकर के अविलंब इस पर इसका निदान निकालना चाहिए। यहाँ जो यूनिवर्सिटी के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये जिस तरह से चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ के मामला को, जनता काफ़ी आक्रोश है। यहाँ के ग्रामीण जो रैयत लोग काफ़ी आक्रोशित है। और अगर इन चीज़ों को समय रहते विश्वविद्यालय, आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रशासन या तो जिला प्रशासन इसको अगर समय रहते इसको समाधान नहीं करेगी तो आने वाले दिन में ऐसा नौबत ना है हो जाए कि रैयत आ करके इसको तालाबंदी ना कर दें। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द, अभी हमने कहा है कि पूरे आपका भू अर्जन पदाधिकारी से लेकर के बाकी जो वरीय पदाधिकारी और यहाँ के जो प्रमुख रैयत हमारे धर्म गुआ हैं, धर्मगुरु और कुछ लोग रहेंगे, बातचीत करके इस मामला को एक उच्च स्तरीय बैठक करने के लिए यहाँ पर हमने अभी कहा है। और इसके संबंध में 1-2 दिन में सूचना भी हम लोगों को कर देंगे, जैसा इनके द्वारा भी आश्वासन किया गया। हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण बातचीत हो, इनका जो समस्या है उसका निदान हो।
तब मैं फिर एक बार मैं कहूँगा कि राज्य सरकार को भी इस पर इन चीज़ों को जो भी संबंधित अधिकारी हैं इसमें दादा, इससे संबंधित जो सवाल है वो विधानसभा में भी एक बार उठाए गए, उसके बावजूद अभी तक सरकार तो कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, सरकार ने यहाँ देखो कोई चीज यहाँ से विश्वविद्यालय से गलतियां हैं, जो चीज़ों में अवरोध हो रहा है इसके संबंध में जो क्वेरी है जो आपका उसको सरकार को उसको देना चाहिए। अभी तक ये सरकार के साथ बैठक नहीं की है, ये प्रयास ही नहीं करता है। यहाँ जो VC आते हैं, कभी किसी को कोरोना हो जाता है, चलो कोरोना कोई ये नहीं है लेकिन हो गया, कभी बीमार का बहाना बना के ही करा करके लोगों के साथ में इग्नोर मैंने इस समस्या को निदान करना ही नहीं चाहता है। तो इसीलिए अब क्या है कि इसको यहाँ से जो चीज़ें हैं इसको यहाँ पर पूरी सरकार को रिपोर्ट इसको भेजने के लिए हम लोग इसको वादे करेंगे, और नहीं करेगा तो उपाय ये है कि अनिश्चितकालीन तक तालाबंदी होगा। हमारे साथ धर्मगुरु बंधन तिग्गा हैं। दादा, आज जो बैठक रखी गई थी इसमें क्या बातें हुई? आज का तिथि जो रखा गया था, यहाँ के जो रैयत हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उन रैयतों के साथ आज बैठक थी। और यहाँ पर मुंडा सेसेंद्री है और सरना धर्मावलंबियों का पूजा स्थल है। इन सारी बातों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर में जा रहा है उसको लेकर आज इसका सॉर्ट आउट करने के लिए मीटिंग रखा गया था। लेकिन अचानक रजिस्ट्रार साहब के द्वारा कहा गया कि VC साहब कोविड में फंसे हुए हैं, जिसके चलते मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन हम लोग झारखंड गवर्नमेंट हो या यहाँ के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन सारे लोगों से हम लोगों ने कहा है कि आप जितना जल्द हो सके यहाँ की जो समस्या है उसका आप निदान करें, अन्यथा झारखंड की जो भी जनता है वो जितना परेशानी झेल रही है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ताला जड़ने की भी बात हो रही है। और झारखंड सरकार से भी हम लोग मांग करेंगे कि जितना जल्द हो सके यहाँ के रैयतों की समस्या का समाधान वो भी करें, और यहाँ का जो प्रशासन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वो भी इसको जल्दी से जल्दी समस्या का निदान करे। यही लेके हम लोग आज बैठक रखे थे। अच्छा दादा, ये बताइए कि जो यहाँ के रैयत है, यहाँ के आदिवासियों को अगर हम ले ले तो विकास के नाम से एकड़ों जमीन दे देते हैं, खासकर शिक्षा के नाम से देने में इनको कोई परहेज नहीं है, दे देते हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, मनातू, चेड़ी, सुकुरुटू के जो जिन गांवों के जो जमीन जा रहे हैं, रैयतों के जो जमीन जा रहे हैं, ये 10 साल से बिना मुआवजे के हैं। ऊपर से इनका कहना है कि पीछे में जो जतरा स्थल है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जो मसना स्थल है उस पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। मतलब शिक्षा की आड़ में सामाजिक और धार्मिक हमारी जो संस्कृति है दोनों पे आक्रमण किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ की जनता सचमुच में इतना सहनशीलता है यहाँ की जनता में, धार्मिक स्थल हो या अपने रेती प्लॉट हो, सभी चीज़ों पर शिक्षा के नाम पर यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि चाहे HSC का मामला हो, HSC फैक्ट्री जब बना तो यहाँ के रोजगार की बात थी तो वहाँ भी ज़मीन दिया गया, और उस तरह से यहाँ भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और शिक्षा की बात है तो यहाँ के रैयतों ने ज़मीन दिया है, लेकिन उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उसी को लेकर आज हम लोग बैठे थे और एक मौका हम लोग और दिए हैं। सभी जितने भी यहाँ जनता है सभी लोगों ने कहा है कि नेक्स्ट बार अगर इस तरह का लापरवाही अगर बरता जाता है तो फिर यहाँ ताला जड़ा जाएगा, क्योंकि सभी लोग शिक्षा चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा का विकास हो। बिल्कुल, पर ये जो जतरा स्थल का जो सुंदरीकरण के नाम से जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उस पर क्या बात बन पाई है अभी तक? इस पर पिछले बार जो रजिस्ट्रार ने कहा था कि हम लोग VC साहब से बात करेंगे और उसी को लेकर आज मीटिंग होनी थी, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाई और इसीलिए आज काफ़ी नाराज थे सभी जनता लोग। हम लोग भी नाराज होके ही यहाँ से जा रहे हैं और बस हम लोग नेक्स्ट आज यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी सभी लोगों ने समय मांगा है कि हम लोग को एक मौका दिया जाए, और हम लोगों ने भी कहा है ठीक है, आज जो भी हुआ कोविड को लेके हम लोग भी आपको एक मौका दे रहे हैं। यदि नेक्स्ट में अगर इस तरह से होता है तो यहाँ अनिश्चितकालीन यहाँ बंदी कर दिया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है दादा, सरकार को हमारी जो हम लोग अपनी बोलते हैं कि अपनी सरकार है, हेमंत सरकार है, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए इस मामले में? जी बिल्कुल, ये अभी आज ही का अखबार में हमने पढ़ा है कि 7-8 जो हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी यूनिवर्सिटी में जितने भी यहाँ के 4th ग्रेड हो या क्लास 3 का नौकरी जो है वो तो यहीं के लोगों को लगना है। तो सरकार को सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी VC हैं उनके साथ में मीटिंग करना चाहिए
और सभी लोगों से रिपोर्ट मांगना चाहिए कि जितने भी फैकल्टी हैं उसमें यहाँ के लोगों को अच्छा रोजगार मिल सकता है। और केंद्र सरकार का है ये समझ के अगर यहाँ की सरकार कुछ नहीं करती है तो यहाँ के जनता को ही दिक्कत है। सरकार एक तो उनको रोजगार देना है और 7-8 यूनिवर्सिटी यहाँ पर हैं और इसमें काफ़ी रोजगार मिल सकता है, इसलिए सरकार को तो इसमें हस्तक्षेप करना ही चाहिए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कांके प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र लिंडा हमारे साथ हैं। दादा, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर अब जैसे कि ठीक पीछे की ओर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना हुआ है और ये 2012 से यहाँ पर शुरू हुआ और तब से ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी मांगे रखा गया कि यहाँ पर का जो ज़मीन है पहले पूरा खाली था, पहाड़ पर्वत था, यहाँ लोग चारागाह के रूप में ज़मीन को यूज करते थे और साथ में बहुत सारे रहती ज़मीन भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर लकड़ी जैसे कि जंगल झाड़ था तो लकड़ी का भी यूज लोग करते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि जीने का एक आधार भी था ये क्षेत्र। अभी इसमें बहुत जगहों पर बिल्डिंग इस तरह से बन गया है और ग्रामीणों को बहुत सारी मांगे हैं। आप देख सकते हैं कि हम जो खड़े हैं ये जतरा स्थल देवथान जतरा यहाँ पर बहुत पहले से लगता है और यहाँ पर 2 मसना भी है और भी धार्मिक स्थल यहाँ पर है और जो कैंपस किया जा रहा है इसके पीछे तरफ बहुत भी रहती ज़मीन है तो उसके लिए भी लोगों को रास्ता चाहिए। कहने का मतलब है कि बहुत सारी यहाँ पर मांगे हैं ग्रामीणों के द्वारा, जैसे जतरा स्थल का सुरक्षा, मसना स्थल का सुरक्षा, रोड की समस्या और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि जो बिल्डिंग जो बन रहा बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जिसका मुआवजा सरकार अभी तक नहीं दी है। 10 साल हो गए। 10 साल हो गया और ग्रामीणों के द्वारा बार बार मांग रखा गया लेकिन यहाँ के लोग हमेशा टाल मटोल करते रहे और अभी तक भी इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया। इस मामले में अभी फिलहाल कहाँ तक बात पहुँची है? इससे पहले बात चल रही थी, सांसद विधायक और बहुत सारे नेतागण आंदोलनकारी सभी लोग यहाँ पर आते थे लेकिन पिछली बैठक में माननीय मांडर विधायक बंधु तिर्की जी और सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी आए थे और उन्हीं लोगों के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर खबर हुआ कि यहाँ पर एक बैठक है, तब हम लोग भी परिषद के यहाँ पर आए थे। और आज की जो बैठक थी वो कहा गया था, पिछली बैठक में यहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा ये कहा गया था कि आज का जो बैठक होगा बहुत बड़ा होगा, इसमें संबंधित पदाधिकारी जो हैं वो सब रहेंगे, DC भी रहेंगे, BLO भी रहेंगे और कॉलेज के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं VC सर रहेंगे, रजिस्ट्रार रहेंगे, सभी कोई रहेंगे। इस तरह का बात हुआ था और बहुत ही अच्छा वातावरण में ग्रामीणों के समक्ष बात होगा और जो भी मांगे हैं इस पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करेंगे, उनकी मांगों को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। इस तरह का बात हुआ था लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पर आए तो हम लोग देखें कि यहाँ कोई भी इस तरह का बैठक का व्यवस्था नहीं किया गया था और बस एक औपचारिकता आप पूरा लोगों किया को पिछली बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसके बाद आप लोग को बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल पिछला बैठक में जो मापदंड दिया गया था किस तरह से हम लोग बैठेंगे, राउंड टेबल मीटिंग करेंगे और सिलेक्टेड लोग ही बैठेंगे, लेकिन आज जब हम लोग आए तो अव्यवस्थित ढंग से यहाँ मीटिंग हुआ, कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया था। जब बंधुदा आए तो हम लोग देखे कि उस समय लोग चेयर लेके आए और रजिस्ट्रार का भी पता नहीं तो उनको फिर बुलाया गया, किसी भी नहीं आए, VC भी नहीं आए। तो इस तरह से लोग काफ़ी आक्रोशित है और चूंकि लोग जमीन दिए हैं तो उनकी मांगों को तो निश्चित तौर से मानना चाहिए कॉलेज प्रशासन को, यूनिवर्सिटी प्रशासन को। और मैं झारखंड सरकार से भी ये निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो मांगे हैं ग्रामीणों की उसको उस पर ध्यान दिया जाए और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अच्छा सुरेंद्र दा, चूंकि आप भी एक शिक्षक हैं, यहाँ के ग्रामीणों ने शिक्षा के नाम से करोड़ों जमीन दे दी, बदले में उनको मिला विस्थापन, बेरोजगारी और भी बहुत सारे ऐसी मांगे जो अभी तक इनकी पूरी नहीं हुई। और एक बात देखने के लिए मिली कि यहाँ जो रेजा गांव के जो रेजा को इन्होंने लिया है मात्र 290 रुपये में काम कर रही है और शुरुआत इनकी हुई थी मात्र 150 रुपये से। और अभी जो अगर रांची का रेट अगर हम पता करें रेजा का तो 350 रुपये मिलता है। मतलब जमीन से भी ये गए और इनका जो दिहाड़ी मजदूरी है उनसे भी ये गए। तो मतलब सिर्फ शोषण ही हो रहा है यहाँ आदिवासियों का। देखिए इस मामले में यही कहना चाहूँ कि जहाँ तक मुझे जानकारी है यहाँ पर जो भी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड है वहाँ की जो नौकरी यहाँ पर जो दिया जा रहा है ये एजेंसी के थ्रू दिया जा रहा है और ये एजेंसी जो है बाहरी लोगों को ले रही है। और यहाँ के अगर कुछ सिलेक्टेड लोग हैं तो उनको भी एजेंसी के द्वारा बार बार धमकियाँ दिया जाता है कि इस तरह से काम कीजिए अन्यथा आपको निकाल दिया जाएगा। तो बार बार उन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है। अच्छा। तो हम लोग यही चाहेंगे कि 3rd और 4th ग्रेड की जो नौकरियाँ है वो जल्द से जल्द उसको ये सुनिश्चित करे यूनिवर्सिटी प्रशासन कि यहाँ के लोगों को वो मुहैया करा जाए। अगर समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है कि आज जैसे कि आप सभी बैठक में थे और
हम सबों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि अगर आगे प्रशासन जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है जल्द से जल्द एक बृहद मीटिंग बुलाए, उसमें संबंधित पदाधिकारी झारखंड सरकार के सभी को रहेंगे और जितना भी माननीय विधायक गण हैं वे भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे, सभी को रहेंगे और अविलंब में समस्या का निदान किया जाए, अन्यथा यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, तालाबंदी किया जाएगा। कुछ महिलाएं भी इस बैठक में शामिल होने आई थी। क्या नाम है आपका? मेरा किरण देवी। आपका भी जमीन गया है? हाँ, मेरा भी जमीन जा रहा है। कितना जमीन गया है? मेरा तो फर्स्ट में निकला था नोटिस, उसमें 65 डिसमिल था और अभी तो 32 का एकड़ा पता चल रहा है। 10 साल से आपको मुआवजा नहीं मिला है और 10 साल आप इंतजार में बिता दिए बिना कुछ मांग के। मांग तो हम लोग का है, जो भी मांग है वो 15 सूत्री है, उसमें पूरा डिमांड है, पूरा गांव पूरा रैयत लोग बनाए हैं। और इसको तो पहले जो नंदू यादव भी थे उनको दिए थे पहले ही 2014-15 में ही। अच्छा, 2012 में जब ग्राम सभा हुई थी, ग्राम सभा के बाद ये जमीन अधिकृत किया गया। ग्राम सभा में आपने सहमति जताई थी, तो आपने क्या सोच के ये जमीन दे दी कि कॉलेज खुलेगा तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे, या क्या सोच के दे दिए जमीन? जमीन हमने जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब बसने लगा तो हम लोग सोचे कि हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़ेगा और यहाँ का रैयत जो भी आदमी है वो सबका रोजगार मिलेगा और अस्थायी नौकरी करेंगे, इसलिए मतलब रोजगार के लिए। और ये आप देखिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। एक ग्रामीण है हमारे साथ जो अपनी बातों को रखना चाहते। क्या नाम है दादा? मेरा नाम हुआ रामलाल मुंडा। मैं मनातू टंगटंग टोली का रहने वाला हूँ और मेरा विशेष ये बात में मैं आया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरा भूमि अधिग्रहण में 30-35 एकड़ भूमि अधिग्रहण हो रहा है। अच्छा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जमीन में। तो जब भी मैं आता हूँ तो जो यहाँ के जो अफसर लोग ग्रेड का आदमी है लोग को जो काम में हम लोग सही बात रखते हैं अपना विचार से, वो विचार में जब बात हम लोग डिस्कस निकालते हैं तो हम लोग को बात में वो लोग विचार नहीं के बराबर देते हैं वो लोग। तो हम लोग बोलते हैं उन लोग को हम लोग का कहना है कि ग्रामीण जब इकट्ठा होता है तो सही से सही निर्णय निकले और उसको सही दर पर मुआवजा हम लोग को पेमेंट दिया जाए और हम लोग का बच्चा लोग जो है जो निःशुल्क उसको पढ़ाने का छूट दिया जाएगा। ये सोच के हम लोग ग्रामीण इकट्ठा होकर जुट जाते हैं, ये सोच के मैं आया था। ठीक है, लेकिन आप लोग जो एकड़ 30-35 एकड़ दे दिए, क्या सोच के दिए कि बिल्डिंग बनेगा, बाहर से लोग आएंगे पढ़ने या अपने बच्चे पढ़ेंगे? नहीं, देखिए पंचायत स्तर में हम सोचते हैं कि जो पंचायत है 3 गांव आते हैं, चेड़ी, मनातू, टेंडर। यहाँ जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बना है और इतना मेरा जब की जमीन गया है तो उसमें हम चाहते हैं कि हमारा ग्रामीण बच्चा और पंचायत स्तर के बच्चा जो भी है यहाँ आके अच्छा से पढ़ाई करेंगे और उसको छूट मिलना चाहिए। ये सोच के मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में उतना जमीन प्रॉपर्टी दी है। अभी एक युवा हमारे साथ हैं, इनकी भी जमीनें गई हैं और ये भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। क्या कहना आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार महतो, हम चैणी के हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोकल लोगों को जो झूठा आश्वासन देके आज तक बताया गया कि यहाँ के लोगों को, ग्रामीण लोगों को मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, तीर्थ से चतुर्थ श्रेणी में यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा, और आज तक कुछ नहीं दिया गया है। 2012 में ही यहाँ का काम शुरू कर दिया गया था। प्लस है कि यहाँ पर जो फ्लैट बने हैं उन फ्लैट 2-3 ऐसे फ्लैट है जहाँ पर लोकल लोगों को जमीन का मुआवजा बिना दिए ही 4 तला 5 तला फ्लैट बनाया गया। जैसे अगला फ्लैट वो हमारा है। अच्छा। जो कि वहाँ पर 17 डिसमिल को चाप के पूरा बना, ये जो नया बन रहा है सामने में, उसको 17 डिसमिल वहाँ पर चाप के उसका जमीन को मुआवजा देने का बात हुआ था और नहीं दिया था। और यहाँ पर हम लोग जब विधानसभा में विधायक जी समरी लाल जी के साथ हम गए थे तो वहाँ पर सदन में जब आवाज़ उठा कि लोकल लोगों को नौकरी का प्रावधान हो, प्लस जो काला रोड है मनातू से टंगटंग टोली जाने वो रोड को सुरक्षित रखा जाए, लोकल लोगों को आने जाने के लिए जगह मतलब आने जाने के लिए मतलब प्रावधान के लिए जो रास्ता उसे खुला ही रहने दे जाए, बंद ना करे, उसे बाउंड्री पे अंदर ना करे। फिर सरना स्थल की बात हुई थी तो वहाँ पर जो स्थल है पूजा स्थल उसे सुरक्षित रखे और वहाँ पर गार्डन किया जाए और बगीचा मतलब फुलवार जैसे एक अच्छा स्थल बनाया जाए, सुंदरीकरण हो। और प्लस मासना है उसे भी सुरक्षित रखने का बात हुआ था। तो उस टाइम विधानसभा से जब बात हुई तो सदन में तो ये पेपर में भी दिया गया था कि लोकल लोगों को 75% का आरक्षण दिया जाए और
तीसरे चतुर्थ श्रेणी में लोकल लोगों को नौकरी का भी प्रावधान दिया जाए। कुछ नहीं मिला। अभी तक कुछ नहीं मिला। और हम जब आए थे यहाँ पर, जब वैकेंसी था उस टाइम बोला गया कि हमें सुपरवाइजर का चाहिए, तो उस समय बोले कि तरुण जी के वैसा कोई गार्ड नहीं है। तब हम बात किए विधायक जी से, तो उन्हें वही कि विधायक जी तरुण जी से बात किए, तो तरुण जी बोले कि हाँ वैसा निकलेगा तो हम बता देंगे, पर आज तक नहीं बताया। और हमको बोलने के बाद 2 लोगों को बाहर से, यहाँ पे झारखंड के नहीं है, शायद कहीं के नहीं पता, पर रांची के लोग नहीं है, जिन लोगों को झारखंड के बाहर से लोगों को बुला के नौकरी दी जा रही, लेकिन आप लोग जो यहाँ रैयत हैं जिनकी जमीन गई उनको नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर हम आए थे तो हमको नहीं लिया गया, बोला कि हम जब वैकेंसी निकलेगा तब हम बता देंगे और आपको फ़ोन करेंगे। और अभी तक से फ़ोन नहीं किए हमको तरुण जी। और यहाँ पर 2 लोगों को लाके शिफ्ट कर दिए सुपरवाइजर में।